चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिग हिट यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी का 25 साल पुराना किला किया ध्वस्त, जीता बहरामपुर का चुनाव। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। यूसुफ पठान इस चुनाव में टीएमसी के टिकट पर मैदान पर थे। यूसुफ ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हराया। अधीर रंजन चौधरी 1999 से इस सीट से सांसद थे। यूसुफ ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में अपनी जीत की पुष्टि की। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक परिणाम घोषित उस वक्त तक नहीं हो पाए थे, लेकिन यूसुफ पठान ने कहा कि मैं आप सभी को बधाई देता हूं जो मेरे साथ रहे हैं। मैं खुश हूं। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। मैं अधीर रंजन जी का सम्मान करता हूं और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। मैं सबसे पहले एक स्पोर्ट्स अकादमी बनवाऊंगा ताकि युवा अपना करियर बना सके। मैं उद्योगों के लिए भी काम करूंगा। मैं यहां रहूंगा और लोगों के लिए काम करूंगा। मैं गुजरात में भी रहूंगा क्योंकि मेरा परिवार वहीं है। बहरामपुर में मुझे एक नया परिवार मिला है। मैंने दीदी यानी कि ममता बनर्जी से बात की, वो भी खुश है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन के टॉयलेट में मिला करोड़ों का सोना, देखकर दंग रह गए कस्टम अफसर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े एक प्लेन के टॉयलेट से करोड़ों का सोना बरामद किया गया है। इसका वजन 5.9 किलोग्राम और कीमत करीब 3.83 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग ने सोने को जब्त कर लिया है। सोने की तस्करी कहां से हुई है इसकी जांच हो रही है। वहीं दोस्तों, कस्टम विभाग के अफसरों ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई से आए एक प्लेन की तलाशी ली तो उन्हें टॉयलेट में एक काले रंग का रबर का टुकड़ा मिला। इसके बाद जब उसकी जांच की गई तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उस रबर के टुकड़े के अंदर 6 सोने की छड़ें छुपा रखी थी। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्लेन के अंदर 5.9 किलोग्राम वजन की 6 सोने की छड़ें बरामद की गई है, जिनका टैरिफ मूल्य 3.83 करोड़ रुपए है। इसे भारत में तस्करी करके सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना लाया गया है। लेकिन सोने की तस्करी कहां से हुई है इसकी जांच चल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चांद के अंधेरे हिस्से से निकाली 2 केजी मिट्टी, चीन का मून लैंडर धरती पर लौट रहा। कामयाब हुआ तो ऐसा करने वाला पहला देश होगा। जी हां दोस्तों, चीन ने पिछले महीने 3 मई को चांग E6 मून लैंडर लॉन्च किया था। अब इस मून लैंडर ने चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये जानकारी चीनी स्पेस मिशन ने दी है। न्यूज एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से से मिट्टी का सैंपल लेने के लिए मून लैंडर में ड्रिल कर खोदने और फिर मलबे को उठाने की मैकेनिकल आर्म लगाई गई थी। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि इस सैंपल के विश्लेषण से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को चंद्रमा, पृथ्वी और सौरमंडल के बनने और उनका विकास होने से जुड़े सुराग मिल पाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई में शुरू हुई प्री मानसून गतिविधियां। महाराष्ट्र में 10 जून को होगी मानसून की एंट्री, आईएमडी ने दे दी जानकारी। जी हां दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से मानसून को लेकर अपडेट जारी किया गया है, जिससे महाराष्ट्र के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल सकती है। आईएमडी की माने तो मुंबई समेत महाराष्ट्र में 10 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। दोस्तों आपको बता दें, दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में अपने निर्धारित समय से पहले ही 30 मई को पहुंच गया था। वहीं अब तक मानसून केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि जल्द ही मानसून अन्य राज्यों में भी पहुंचने की संभावनाएं हैं। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जून के अंत तक दिल्ली में मानसून आ सकता है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून के आगमन की सामान्य तारीख 10 से 15 जून के बीच है। देश में इस साल समय से पहले ही मानसून की एंट्री हो गई है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी मानसून अपने तय समय से पहले ही पहुंच सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केरल में बीजेपी की एंट्री, कर्नाटक में ब्रांड मोदी हुआ फेल, तमिलनाडु में डीएमके का गढ़ कायम, नहीं चला अन्ना मलाई का भी जादू। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए दक्षिण भारत से मिलीजुली खबर मिली। एक तरफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया और केरल में भी एंट्री कर ली, लेकिन कर्नाटक में उसे नुकसान हुआ और तमिलनाडु का दरवाजा इस बार भी उसके लिए बंद ही रहा। प्रधानमंत्री मोदी और अन्ना मलाई का जादू भी काम नहीं आया। केरल में भी बीजेपी चीफ के सुंदरन की वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ करीब 5 लाख वोटों से हार हुई है। कर्नाटक जो कभी बीजेपी का गढ़ था, वहां सीटें बढ़ने की बजाय इस बार घट गई। कर्नाटक में पहली बार बीजेपी जेडीएस ने अलायंस में लोकसभा चुनाव लड़ा था। बीजेपी को उम्मीद थी कि अलायंस के दम पर वो पूरी 28 सीटें जीतेगी, लेकिन सीटें बढ़ने के बजाय कम हो गई। यहां बीजेपी 26 से 18 सीट पर सिमट गई। चलिए दोस्तों
जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आज सोने चांदी की कीमतों में तेजी। सोना 751 रुपए महंगा होकर 72,527 रुपए पर पहुंचा। चांदी 1000 रुपए से ज्यादा चढ़ी। जी हां दोस्तों, चुनावी नतीजे वाले दिन सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 751 रुपए महंगा होकर 72,527 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो आज 1 किलोग्राम चांदी 1069 रुपए महंगी होकर 91,286 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। इससे पहले 3 जून को चांदी 90,217 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। दोस्तों एक तरफ जहां शेयर बाजार चुनावी नतीजों के बाद जमकर टूटा, तो वहीं दूसरी ओर सोने चांदी की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अफगानिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में दूसरी सबसे बड़ी जीत। युगांडा को 125 रनों से हराया। फारूकी को 5 विकेट, गुरबाज जादरान के अर्धशतक। जी हां दोस्तों, 16 ओवर में महज 58 रन और पूरी टीम ऑल आउट। यह T20 वर्ल्ड कप इतिहास का चौथा सबसे छोटा टीम टोटल है जो युगांडा ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया। दरअसल दोस्तों ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में युगांडा ने मंगलवार को गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए और 184 रन का टारगेट दिया। जवाब में युगांडा 16 ओवर में 58 रन पर ही ऑल आउट हो गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आतिशी बोली, जेल में अरविंद केजरीवाल को कूलर तक नसीब नहीं। 50 डिग्री तापमान में खूंखार क्रिमिनल को भी कूलर मिलता है। भाजपा LG की क्रूरता की सीमा नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर CM अरविंद केजरीवाल को जेल में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल को ऐसी कोठरी में रखा गया है जहां कूलर तक नहीं है। दिल्ली का तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच रहा है। ऐसे समय में तिहाड़ में खूंखार अपराधियों के लिए भी कूलर की व्यवस्था की जाती है, लेकिन CM को बिना कूलर के रहना पड़ रहा है। आतिशी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी और LG से पूछना चाहती हूं कि आप लोग और कितना नीचे गिरोगे? क्या आपकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है? चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 100% फ्रूट जूस के दावों को लेबल और विज्ञापन से हटाए। FSSAI का फूड कंपनियों को निर्देश। कहा फ्रूट जूस की गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही है कंपनियां। जी हां दोस्तों, FSSAI ने सभी फूड कंपनियों को अपने फ्रूट जूस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फ्रूट जूस के दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने सोमवार को बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। इतना ही नहीं, FSSAI ने सभी फूड कंपनियों को अपने मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल्स को 1 सितंबर 2024 से पहले खत्म करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों FSSAI ने आगे कहा कि जांच के बाद फूड रेगुलेटर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 के अनुसार 100% दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शिवराज सिंह चौहान की प्रचंड जीत। कांग्रेस प्रत्याशी को 8 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोकसभा सीट पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। दोस्तों यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इंदौर में बीजेपी के ही शंकर लालवानी ने 10 लाख से ज्यादा वोटों से विजयश्री प्राप्त की है। मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना में शाम 6 बजे तक शिवराज सिंह चौहान 11,16,460 वोट पाकर 8,21,408 वोटों की लीड कर चुके थे। उनके मुकाबले कांग्रेस के भानु प्रताप को मात्र 2,95,000 वोट ही मिल सके। इस सीट से 10,816 वोट पाकर तीसरे नंबर पर बसपा के किशन लाल रहे। वहीं दोस्तों विदिशा लोकसभा सीट की बात करें तो यह सीट बीजेपी जनसंघ का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता जीत हासिल कर चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।